विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12th जो सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर है, इसका प्रस्तुतिकरण हम आपके सामने कर रहे हैं। चैप्टर 2 मशीन ड्राइंग पार्ट 1 ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स। नट्स। नट एक मशीन एलिमेंट है जो थ्रेडेड होल होता है, जो बोल्ट के एंड में लगा होता है या कई तरह के होते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट है। हेक्सागोनल नट इस प्रकार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू, top view and side view of hexagonal nut of size M30 keeping the axis perpendicular to HP. Give standard dimension. सर्वप्रथम हम M30 के हिसाब से इसका टेबल बनाएंगे, यानी डायमीटर 30 mm, इनसाइड थ्रेडेड पार्ट का डाया 0.824 mm और नट के हेड के लिए जो बेस सर्कल रहता है वो 1.5D+3 का होता है, यानी 48 का। द साइज ऑफ चेम्फर सर्कल कैन बी टेकन 1.5D और 1.5D+3 इन स्क्वायर नट एंड हेक्सागोनल नट्स। सर्वप्रथम हम एक एक्सिस खींचेंगे। एक्सिस के आधार पर उस नट का सर्कल खींचेंगे जिसमें D 0.8D और 1.5D+3 का सर्कल रहेगा। इसमें बताना जरूरी है कि यह सर्कल का 1/4 इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जब थ्रेड स्टार्ट होता है तो फर्स्ट थ्रेड से सेकंड थ्रेड के बीच में जो स्पायरल बनता है उसमें इतना स्पेस छूटा रहता है। नट के केस में या बार वाले सर्कल में 1/4 छोड़ते हैं और बोल्ट के केस में या अंदर वाले में छोड़ते हैं। यह क्लियर नहीं दिखता है इसलिए है लाइट कलर में बनाते हैं, और अंदर वाला नट का जो क्लियर दिखता है इसका डार्क बनाते हैं, और बाहर वाला जो एक क्लियर सर्कल दिखता है उसको डार्क बनाते हैं। अब इस पर हम टेंजेंट 60 डिग्री से खींचेंगे और इस तरह से इसका हम हेक्सागोनल नट का शेप हमने बना लिया। इसमें यह डायमीटर 1.5D+3 है और यह सर्कल 0.8D है और यह सर्कल D है। यह टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू के आधार पर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। सर्वप्रथम हम ये डिस्टेंस को प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें हाइट या उसका टोटल थिकनेस लेंगे जो इक्वल टू D के बराबर होगा। यहां से यह प्रोजेक्ट एक करेंगे, ये प्रोजेक्ट एक करेंगे और इनको यहां प्रोजेक्ट करेंगे और ये करेंगे। और यह डैश डैश लाइन इस सर्कल को प्रेजेंट करता है, इस सर्कल, और यह लाइन का प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर मैच कर जाता है, अतः उसे ड्रॉ नहीं करते, यानी यह लाइन और यह सेम मैच कर जाता है। इस तरह से इस पॉइंट से लेकर 30, यहाँ से 30 का डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री बन जाता है। इस 60 डिग्री के रिफरेंस में हम यह कर्व खींचेंगे, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इस पॉइंट से इस कर्व को बनाएंगे और इस पॉइंट से इस कर्व को बनाएंगे। इसका हाइट D इस तरह से, और यह बताना जरूर, यह चेम्फर का एंगल 30 डिग्री का होता है। यह फ्रंट व्यू बन गया। इसका साइड व्यू यहाँ बताते चलें कि इसका डायरेक्ट प्रोजेक्शन इधर, और यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन
इधर इससे मिला करके हम साइड व्यू को ड्रा करते हैं। और यह दोनों डैश डैश लाइन इन दोनों सर्कल के लाइन को दिखाती है। इस कर्व को बनाने के लिए सेंटर बनाते हैं, यानी इन दोनों के हाफ का सेंटर, हाफ यह सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से इक्वल टू डी से कर्व बनाएंगे। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह हेक्सागोनल नट कंप्लीट हो गया। Question number 2. Draw to scale 1:2 on the front view and plan of square nut of diameter 25 mm, keeping its axis vertical and two of opposite edges of square face parallel to BP. इसको इस तरह से हम बनाएंगे। सर्वप्रथम इसका टेबल बनाएंगे। D इक्वल टू 25.8 D 20 और 1.5 D 37.5। हमने बता चुके हैं कि इसके लिए चेम्फर वाला सर्कल 1.5 D और 1.5 D प्लस 3 दोनों ले सकते हैं। सर्वप्रथम एक एक्सिस खींचेंगे। एक्सिस के आधार पर हम D का सर्कल खींचेंगे, इसमें 1/4 छोड़ देंगे, अंदर 0.8 D का सर्कल खींचेंगे, उस पर से 1.5 D का सर्कल खींचेंगे और इसके 90 डिग्री के टेंजेंट बनाएंगे। हेक्सागोनल हम 60 डिग्री टेंजेंट बनाते हैं, इसमें 90 टेंजेंट बनाता है। इस तरह से हमारा स्क्वायर नट का टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। यहाँ बताना एक जरूरी, यह जरूरी नहीं कि हम 1.5 D प्लस 3 लें या 1.5 D लें। अब इसके रेफरेंस में इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। इसमें भी ये बताते चला कि ये दोनों सर्कल का ये दोनों डैश डैश से प्रोजेक्ट होगा कि टॉप व्यू है फ्रंट व्यू में। और यहाँ से कर्व बनाने के लिए हम r इक्वल टू 2D, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 2D लेंगे। वह जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से इस r को बनाएंगे के लिए रेडियस लेंगे, इस तरह r बनाएंगे और इसका हाइट d। इस तरह फ्रंट व्यू तैयार हो गया। स्क्वायर नट ऑफ क्रॉस फ्लैट कंप्लीट होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉर्मली हम हेक्सागोनल नट का ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं और स्पैनर लगा के इसको टर्न करने में बहुत आसान होता है। अगर हम स्क्वायर नट लगाते हैं तो इसको टर्न करने के लिए टूल लगाने में स्पेस कम मिलता है और ऑक्टागन बना देते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा फेसेस मिलते हैं कि हमें हर वक्त तकलीफ होती है। वाशर एक सर्कुलर प्लेट है जिसके अंदर होल रहता है। वह होल बोल्ट के साइज से +1 रहता है। यह नॉर्मली मिनी ड्राफ्टर के थ्रेडेड पार्ट में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में नट बोल्ट में यूज करते हैं। यह दो तरह का होता है, प्लेन वाशर और स्प्रिंग वाशर। CBSE क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्लेन वाशर का ही जिक्र किया हुआ है, अतः हम आपको प्लेन वाशर के बारे में बताते हैं। ड्रा टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ वाशर टेकिंग द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट which the washer used 25 mm. Keep the circular face of washer parallel to BP. सर्वप्रथम इसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल में D 25 जो बोल्ट का होता है, 2D प्लस 3 53 और D/8 3 यह इसकी थिकनेस है। ये इसका एक्सटर्नल डाया है, ये इसका इंटरनल डाया है। यहाँ बता देना उचित होगा कि यह D बोल्ट का है, इसमें +1 करके वाशर का इंटरनल होल लेंगे। इस तरह से इंटरनल होल का सर्कल 20D+1 यानी 25 + 1 26। ये एक्सटर्नल सर्कल 2D+3। यह फ्रंट व्यू है। इसका टॉप व्यू हाइट D/8 मीन्स 3। इसमें इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका अंदर का लाइन डैश जैसे हम शो कर रहे हैं। यह टॉप व्यू है। यह प्लेन वाशर